कि इसके पहली बात तो ये कि दो 202 गाने हैं इसके, इस चढ़ा है, दोनों सुनो और दोनों ही बहुत बढ़िया गाने हैं। हम्म हमने उसमें हम्म से एक चुना है। और दूसरी चीज हम्म ये है कि दर्शन रावल के मैंने गाने सुनने शुरू करे थे, वो रॉ स्टार जो आया था, हनी सिंह हम्म वाला। हम्म हम्म, हम्म। और वहां से वो चल गया था, ये तो क्या सबको ही पता है। इश्क का भूत तो भाई मतलब सबसे ही बढ़िया होता है, मेरे करता को ही है। लगता है कि और वो भी 9-10 वाला जो भी आपका प्यार है वो तो बेस्ट ही है भाई। हम्म। वो तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है प्यार का, प्योरेस्ट फॉर्म। कि उसमें लस्ट भी नहीं है। हाँ है भी उसमें तो लस्ट। बहुत ही मिनिमल सी। मतलब वो फर्स्ट किस भी तो बढ़िया ही लगता है ना, कि ऐसा लगता है कि अरे वाह, कि हमने किस कर लिया और उसके साथ की जिसे हम पसंद करते थे। और तू ये देखेगा कि जब हम किसी को कोई गाना सुनाते हैं, भले ही लाइन स्टार्ट होगी तेरा 20-30 सेकंड पे, हम्म। पर तू सुनाता उसे हमेशा शुरू से ही है। अगर हाँ। तेरे को सुना तू चाहे तो उसको बोल सकता है भाई 30 सेकंड आगे कर दे, पर तू कोशिश करता नहीं, तू शुरू शुरू से सुन। जो तू मैंने फील सारे करा है मजे वो ले। तू भी कर। वो तू भी मुझे कर। बस ये मैसेज ही क्लीशे लगता था पूरे गाने में। ये क्या भाई क्लीशे मेरे बात को बोल आप रहा है, समझ में आता है कि कि दुनिया में जब शांति आप बांटो। किसी को पसंद करते हो तो आप आपकी क्लीशे की डेफिनेशन अलग होती है। हाँ। कि आपको कई चीजें क्लीशे लगेगी अगर आप इंसान को पसंद नहीं करते, जो लिख पा रहा है या जो बना पा रहा है गाना या कोई भी आर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत रियल है, थोड़ा बहुत। पर ये भी कहना कि सब कुछ इमेजिनरी है, ये भी मेरे को झूठ लगता है। हेलो दोस्तों, तो हमारा एक और एपिसोड आ गया है। और आज जो हम गाना कर रहे हैं वो है इश्क चढ़ा है बाय दर्शन रावल, वन ऑफ माय फेवरेट। मेरा भी भाई बहुत ज्यादा है। मतलब ना मतलब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। हाँ। मैं बहुत एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये गाना स्टार्ट करने का मतलब एक्साइटमेंट जो हमारी है, बेसिकली मेरी जो है मतलब कि भाई वन ऑफ बात ही। हाँ चल, तू ही कंप्लीट कर पहले, तू ही शुरू कर। हाँ। कि दर्शन रावल के इनिशियल गानों में से एक है। और लाइक दर्शन रावल वो बंदा है जिसकी वजह से हमारा थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट आया है। मतलब मेरा हम्म। आया है, अभय का भी आया है, और हाँ। भी कई सारे लोग हैं जिनका आया है। तो और ये उसके इनिशियल सॉन्ग्स में से एक है। तो स्टार्ट करते हैं, तू कुछ बता रहा था। हाँ, कि इसके पहली बात तो ये कि 202 गाने हैं इसके, इस चढ़ा है, दोनों सुनो और दोनों ही बहुत बढ़िया गाने हैं। हमने उसमें हम्म। से एक चुना है। और दूसरी चीज हम्म ये है कि दर्शन रावल के मैंने गाने सुनने शुरू करे थे, वो रॉ स्टार जो आया था, हनी सिंह हम्म वाला। हम्म 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 और वहां से वो चल गया था, ये तो क्या सबको ही पता है। और फिर उसका वो मेरी निशा गाना आया था एक सीरियल के लिए। और फिर हम्म जब मुझे पता चला कि यही म्यूजिक देता है, यही लिखता है और यही कंपोज हम्म करता है, सारी चीजें यही करता है, तब तो मैं और पागल हो गया था कि सब चीज यही कर रहा है बहनचोद। क्या नेक्स्ट लेवल आदमी। हाँ भाई, मैं एकदम एकदम अमेज्ड हो गया था कि क्या भाई, सब चीज ये कंपोजिशन इसकी, प्रोडक्शन इसकी, म्यूजिक इसका, लिरिक्स इसके, मेरे लिए तो बहुत हम्म ज्यादा वो था। और जब से मैंने फिर इसके जो शुरुआत वाले गाने, जब तभी वो जो दे ही रहा था उस टाइम के, वो हम्म सुनने शुरू करे भाई, लूप पे एकदम, क्या नेक्स्ट लेवल। बारिश वाले जो, अब बारिश के थोड़े मुझे कम अच्छे लगते हैं, इसके जो पहले बारिश के आते थे बहुत तगड़े। और ये भी ट्रू। गाना खैर बहुत तगड़ा है। हाँ मतलब जैसे तूने बताया कि मतलब मेरा भी पहला जो ऐसे इम्प्रेशन था दर्शन रावल का, उसका उसने एक ऐसे इंटरव्यू में कहा था मैं मेरे गाने खुद लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और उन्हें गाता हूँ। तो उस टाइम तो ऐसे आइडिया नहीं होता कि क्या होता है ये, कि कंपोज हाँ करना। गाना और लिखना फिर भी समझ में आ जाता था, हाँ कंपोज हाँ। नहीं समझ में आता था कि कंपोज क्या मुझे कर बहुत मतलब बाद में समझ में आया। कि क्या है, मतलब ये कंपोज जो करते हैं ये गाने। तो वो, और वही है ना कि क्यूरसिटी की वजह से आप थोड़ा इंटरेस्ट जगता है आपका, कि ऐसे तो कई चीज़ें जो हमें नहीं पता, पर हम्म। जब उसकी क्यूरसिटी होती है कि ये है क्या, तो हम उससे डीप डाउन जाते हैं कि अच्छा ये होता है। तो उस वजह से भी दर्शन रावल बहुत सही लगा था। और उस टाइम पे उसकी आवाज़ जो थी काफ़ी ऐसे बेस वाली आवाज़ थी जो इतनी सुनने को नहीं मिलती थी। तो हम ऐसे मिमिक करने की कोशिश करते थे दर्शन रावल की आवाज़ ऐसे हैवी वॉइस में गाने की। वो मतलब कितनी कर पाए कितनी नहीं कर पाए वो तो अलग बात है, पर हाँ मतलब ये ऐसा लगता था कि वन ऑफ द वॉइसेस थी जिसको मिमिक करने का मन करता था, कि जिसकी तरह गाने का मन करता था। जैसे एक आतिफ असलम था, उसकी तरह लोगों को गाने का मन करता था। उस अब फिर उसके बाद दर्शन रावल आया। तो ये वन ऑफ द सिंगर्स था जिनकी तरह आपको गाने का मन करता था, और मेरे को लगता था यही
जो बहुत अच्छा सिंगर होता है ना, उसकी निशानी होती है कि आपको उसकी तरह गाने का मन करता है। कि अब कितने सारे सिंगर्स हैं जो अरिजीत की तरह साउंड करते हैं, कितने सारे सिंगर हैं जो अनूप जैन की तरह साउंड करते हैं। क्योंकि ऐसे सिंगर्स होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं ऑब्वियसली, जिनकी तरह आपको गाने का मन करे। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। फिर मेरी भी दो चार स्टोरीज है इस हाँ पर्टिकुलर इस मेरी भी है। गाने को लेके। मेरी भी है। हम्म। मैं सोचा कि हम उस शुरू पर ही कर आगे। लेते हैं, वरना स्टोरी सुनाते रहेंगे। हाँ, स्टोरी सुना देंगे। आज मुझे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। क्यों ना ऐसे बारिश वाले मौसम में एक ऐसी आवाज सुनी जाए जो बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह है। आप सभी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल सॉन्ग। जरा छू के लबों को तेरे मुझसे कहीं ना अब दूर जा। अरे रुक जा बाहों में मेरी ऐसे, जैसे के दिन ढले शाम में। जरा छू के लबों को तेरे मुझसे कहीं ना अब दूर जा। अरे रुक जा बाहों में मेरे ऐसे, जैसे के दिन ढले शाम में। सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का, नया रंग लगा है तेरे इश्क का। सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का, नया रंग लगा है तेरे इश्क का। कुछ बोल रहे हैं तुझे? हाँ बिल्कुल भाई, मतलब हम्म। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इसे कल रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन चिरंजीव की वजह से हम इसे आज कर रहे हैं। और सॉरी दोस्तों। जब हमने गाना डिसाइड करा, मैं तब से एक्साइटेड था। अच्छा। क्योंकि मतलब तो याद है जब हम पहले वाले में बात कर रहे थे, मैं तेरा ही हूँ वाला जो गाना है, उसमें तू बोल हम्म। रहा था कि जो गाने हैं वो आपको टाइम में ले जाते हैं और नॉस्टैल्जिया होता है। तो ये हम्म। उन गानों में से एक है मेरे लिए, कि मतलब प्रॉपर हम्म। पहले प्यार वाली थॉट्स और वो बचपन वाले हम्म। थॉट्स, स्कूल हम्म। कॉलेज वाले, कॉलेज नहीं, कॉलेज से भी और थोड़ा पहले, क्योंकि हम्म। उस टाइम मैं इसके गाने एक्सप्लोर कर रहा था। मैं हम्म। कोटा में था, अरे मतलब। और इसकी जो लाइन है कि जरा छू के लबों को मेरे ऐसे, मतलब बहुत बढ़िया राइटिंग। समझ में नहीं आती है, बाद में आती है समझ में, ऐसा उस टाइम मुझे हम्म। समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जो समझ में आती है, तो तब भी मुझे अच्छी लगती थी और अब भी, मतलब बहुत तगड़ा वो है। मतलब मेरी जो उस गाने की स्टोरी है, ये 10th के बाद का जो वो वाला टाइम होता है जब आपका रिजल्ट नहीं आया होता। हाँ। तो ये मतलब मेरा रिजल्ट आ गया था, बट मैं स्कूल ढूंढ रहा था। मतलब ये आई अच्छा। थिंक होगा तेरा मई मई में रिजल्ट आता है, जून जून वाला फेज होगा ये, जिसमें उस टाइम पे मौसम भी ऐसे बारिश वाला था, जून जुलाई वाला फेज है। और हम्म। मैं ऐसे, मेरे को स्कूल नहीं मिल रहा था क्यों, मतलब बेसिकली मेरे को साइंस नहीं मिल रही थी। तो मैं ऐसे अलग अलग स्कूल्स में जाता जहाँ पे मेरे को साइंस मिल जाए, और कहीं नहीं मिल रही थी मेरे को। आई वाज सैड कि, और ऐसा कोई प्यार वाला दुख नहीं था मेरी लाइफ में, कोई प्यार वाला दुख नहीं था उस टाइम तक। मैंने किसी को आस्क आउट भी नहीं किया था। पर समहाउ मैंने ये गाना डिस्कवर करा, और जब मैं ये गाना सुन रहा था तो मेरे को ना ऐसे, अब पता नहीं उसे बोलना सही होगा कि नहीं होगा, पर एक हीलिंग फैक्टर होता है ना किसी गाने में। ये गाना रोमांटिक है, ठीक है, और इसमें कोई सैड पार्ट नहीं है, और हाँ मेरी लाइफ हाँ में कोई रोमांटिक सैड पार्ट नहीं है। बट जब मैं सुन रहा था मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था, कि मैं बस फील कर रहा था। वो जो टाइम था उस टाइम पे मेरे को लेजिट, क्योंकि हम इतना म्यूजिक नहीं कंज्यूम करते थे उस टाइम पे, करते थे पर इतना नहीं करते थे। हाँ तो गानों का ना अफेक्ट समझ में आता था आपको, आपके ऊपर कि हाँ, फील अच्छा, होते थे। हाँ,
अभी तो हम दोनों ही थोड़ा म्यूजिक में काफी ज्यादा घुस गए हैं, तो एक जो इनिशियल मैजिक होता है वो थोड़ा सा गायब हो गया कि हाँ। जब आप वो काम करेंगे। पर ये उस बात टाइम तूने पे कही। वो ये बात काफी इम्पोर्टेंट बात है मतलब। हाँ। कि इस गाने में कोई सैड पार्ट नहीं है, इस गाने में कोई रोमांटिक पार्ट नहीं है, मतलब रोमांटिक पार्ट है और मेरी लाइफ में कोई रोमांटिक सैडनेस नहीं था। पर अगेन ये हील कर रहा था मेरे को उस टाइम पे कि मैं ये सुन के थोड़ा अच्छा फील करता था वो। मेरे को आज भी याद है कि कोई तो शाम थी बाहर, लेजिन लेजिट बारिश हो रही थी और वो थोड़ा रात वाला माहौल हो गया था और मैं अपने ईयरफोन्स में ये गाना सुना था और उस टाइम पे डाउनलोड किया था मैंने ये गाना। हम्म। तो उस समय डाउनलोड ही और करते थे। हाँ, उस टाइम पे जियो बूस्ट नहीं हुआ था और मैं सुन रहा था और पता नहीं समहाउ जब मैंने ये गाना डाउनलोड किया था तो ना इसका बस आई थिंक ऑडियो वर्जन डाउनलोड हो गया था, तो इनिशियल वो जो रेडियो वाला आता है रेडियो वो भी वाला जो वो होती है उसमें वो भी ऑडियो में है। हाँ, वो भी ऑडियो में होता है, तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बज रहा है। पहले नहीं हम्म। समझ में आता अरे ये क्या बज रहा है। हमेशा गलत फहमी, मैंने जिस जिसको वो ऑडियो सुनाया था हर किसी को गलत फहमी होती है कि भाई एफएम चला दिया क्या तूने। मैंने कहा नहीं नहीं अभी गाना आएगा। और हम्म। और तू ये देखेगा कि जब हम किसी को कोई गाना सुनाते हैं भले ही लाइन स्टार्ट होगी तेरा 20-30 सेकंड पे, हम्म। पर तू सुनाता उसे हमेशा शुरू से ही है। अगर हाँ। तेरे को सुना तू चाहे तो उसको बोल सकता है भाई 30 सेकंड आगे कर दे, पर तू कोशिश करता नहीं, तू शुरू शुरू से सुन। जो तू मैंने फील सारे करा है मजे वो ले तू भी कर। वो तू भी कर कि इसमें अलग खुशी मिलती है कि भाई तू फील कर वो। हम्म। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है इसका। बाकी लिरिक्स वाइज तो मेरे को ऐसे वर्सेस के लिरिक्स अच्छे लगते हैं और उस टाइम पे मैं बहुत ही सिंपल राइटिंग भी लगती, उस टाइम पे तो समझ नहीं हाँ। होती सिंपल राइटिंग क्या होती है और कॉम्प्लेक्स राइटिंग क्या होती है। आप बस ओवरऑल लेते हो गाने को और सुनते हो कि क्या अच्छा लग रहा है। तो मेरे हम्म। को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करी थी लाइन वो थी, सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का, हाँ। नया हुक जो रंग है वो लगाया बहुत तेरे। तगड़ा। हाँ, कि कोरस, हाँ बेसिकली हुक कोरस कह ले। वो बहुत ऐसे यूनिक लगा कि ऐसे गाने पे कोई बात कर रहा है भूत चढ़ने की, और ये डे टू डे लाइफ वाली बात थी कि भूत चढ़ गया है तेरे तो पे भूत तो चढ़ किसी जाता है। चीज और इश्क का भूत तो भाई मतलब सबसे ही बढ़िया होता है। मेरे चढ़ता को ही है। लगता है कि और वो भी 9-10 वाला जो भी आपका प्यार है वो तो बेस्ट ही है भाई। हम्म। वो तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है प्यार का, प्योरेस्ट फॉर्म। कि उसमें लस्ट भी नहीं है। हाँ है भी उसमें तो लस्ट। बहुत ही मिनिमल सी। मतलब वो फर्स्ट किस भी तो बढ़िया ही लगता है ना, कि ऐसा लगता है कि अरे वाह, कि हमने किस कर लिया और उसके साथ की जिसे हम पसंद करते थे। वो वैसा दिमाग में रोमांटिक फ्रेम्स मतलब होते हैं। हाँ देख, दिमाग में ही अच्छा लगता है। क्या तूने फर्स्ट किस उसे करी है जिसको तू नहीं नहीं पसंद नहीं नहीं, करता था? नहीं। और तो फिर मुझे क्योंकि जब मुझे मैंने तो वो करा सौभाग्य नहीं मिला। मुझे तो वो जब मैंने सौभाग्य नहीं मिला जिसका। जब मैंने करा भाई, हाँ। तो मुझे ऐसा गिल्ट सा हुआ कि अरे यार, क्या मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ क्या, उसके साथ नहीं कर पाया जिसके साथ करना था, और ये मेरा फर्स्ट किस किसी और के साथ हाँ। हुआ। मुझे हाँ ऐसा तो गिल्ट हुआ मेरे लेकिन। साथ तो बड़ा ऐसे था कि आ, मेरे को लगा कि अच्छा ये होता है किस की इतना हाँ जिसके बारे में सोचा। और हाँ वो ये फैक्टर भी था कि यार जिसके साथ इमेजिन किया था उसके साथ नहीं हुआ है। उसके साथ नहीं। पर मेरे दोस्त ने फिर समझाया कि भाई ये पिक्चर की बकचोदियां हैं, ये सब छोड़ दे भाई। इसको पिक्चर किस। में ही रहने दे। हाँ। किस जो है किस होता है। फर्स्ट किस उतना ही बढ़िया होता है जितना जो होता है वो। कि उससे ज्यादा मजा तो यार मेरे को ऐसे पास पास स्प्रे करके आ गया था जितना किससे आया। हाँ, उससे उतना ही उससे बढ़िया ज्यादा भाई। मजा उसमें आया था। ये तो यार है। हाँ हाँ मैं ये इसमें मेरे को ले एक जाता आध है चीज ऐड ट्वेंटी करूंगा मैं फिफ्टीन इसमें। पे। एक हाँ मिनट बता। रुकना भाई, तो मैं इसमें यही कह रहा था, मतलब मैं इसमें ऐड करने को ही कह रहा था कि जैसे इसमें वो आरजे बोलती है, वो मैंने चेक करे उसके, तो वो हम्म ओरिजिनल आरजे ही है। तो उस समय मेरा जो है मन था आरजे बनने का, और मैं ऐसे ट्राई व्राई भी कर रहा था कि हम्म कैसे भी करके इस इंडस्ट्री में घुस जाऊं और कुछ ट्राई व्राई करूं। हम्म तो एक तो मेरा इस चीज से काफी ज्यादा इस गाने से कनेक्शन है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ देख लेता हूँ तो मुझे ऐसा अच्छा सा लगता है कि कुछ है, कुछ आरजे वाली चीज से मुझे कनेक्शन फील होता है। और दूसरी चीज ये है कि जो दर्शन रावल की सबसे अच्छी चीज, जो जिसकी वजह से मैं इसके गाने पसंद करता हूँ, वो इसके गाने अब छोड़ के जो पहले उस टाइम पे जो आते थे वो प्रॉपर रंडी रोना नहीं होते थे, कि चन्ना मेरेया टाइप्स, है ना। हाँ उसके जो गाने अच्छे होते थे, तुम एंजॉय करोगे, फील करोगे।
लेकिन प्रॉपर ब्रेकअप पे जाकर रोओगे नहीं, फिर बाद हम्म में आने शुरू हुए। लेकिन उस टाइम जो है काफी ऐसे ही लाइवली गाने आ रहे थे। अगर तू उसके उस टाइम के और भी सुनेगा कि पहली मोहब्बत, हम्म सारी की सारी। हम्म। हाँ भाई, तू कुछ कह रहा था, तू ऐड कर रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि जो तेरी बात है वो सही है कि अभी इसके गाने टोटली डिफरेंट साउंड करते हैं और हाँ। पहले डिफरेंट थे। मतलब एक मेरे को मेजर रीजन ये लगता है कि एक तो ये गुजराती है, तो हिंदी इसकी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है, इतना मेरे को हम्म। समझ में आता। तो इसको लिमिटेड वोकेबलरी होगी इसकी हिंदी की। हो अब सकता उस है, लिमिटेड हो वोकेबलरी सकता है, हाँ, में जब ये ये भी हो जब ये हिंदी गाने लिखता था तो देखो इसीलिए लगेगा बहुत बेसिक राइटिंग है बहुत सिंपल कि राइटिंग है, ये भी पसंद हाँ करने का बहुत एक सिम हाँ मेजर रीजन बना। वो भी रीजन है कि बहुत सिंपल राइटिंग है। हम्म। मतलब बहुत डीप बात नहीं है उसमें, जो मतलब तेरा तू वर्स है वो वाला पहला। गाना सुनेगा कि बारिश वाला, हम्म कि आती हो हम्म बारिश लेते आना। हाँ। और बहुत सिंपल है, तुम गए ऐसे गए जैसे फिर ना होगे लौट के, बस इतना ही है, हम्म बहुत सिंपल एकदम। बट आई थिंक वो किसी और ने लिखा है, बारिश लेते आना। नहीं नहीं, बारिश लेते आना नहीं, वो बारिश का एक और है। हाँ हाँ, अब फिर से जब बारिश होगी। हाँ, अब फिर से जब बारिश हाँ होगी। फिर से जब बारिश, हाँ वो दर्शन हाँ। रावल ने लिखा है, तो वो हाँ। बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है कि लिमिटेड वोकेबलरी होगी और तो बहुत सिंपल लिखता था ये, इसीलिए हमें अच्छे लगते थे हाँ। कि यार कितनी सिंपल सी बात है ये, मतलब कुछ बहुत डीप डाउन नहीं है। और हम भी ऐसे ही थे, कोई बहुत ही मेजर ना हार्ट ब्रेक हुआ था ना बहुत मेजर कोई रोमांटिक कुछ हुआ था, तो अब बेसिक लेयर पे ही थे हम लोग भी, लिसनर भी और सिंगर भी, तो हम्म। इसीलिए हम ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे। बट विद हो टाइम सकता जैसे है। जैसे हमारे दर्द को समझने की कैपेसिटी बढ़ी, और तो उसके बाद ये भी हुआ कैपेसिटी। था मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोल रहा था कैपेसिटी के हाँ अलावा मतलब। फिर कि हम्म। हमारे भी देखो दोस्तों लिमिटेड वोकेबलरी है हाँ से हाँ। अभय को नहीं समझ में आता कैसे दर्द बोलने वो रंडी रोना बोलते थे अबे हाँ उसको नहीं भाई, समझ में आता इसका जो है मतलब दर्द है। कि कोई सोचे कि पेन भाई। हाँ। कि पेन बोलना है हाँ। कि मुझे लगा कि लोग समझ जाएंगे। वो रंडी रोना बोलता था कि तो ये ये। है। तो उस यही मेरे को लगता है कि इनिशियली ऐसे साउंड करते थे इसके गाने, विद टाइम इसने अच्छी चीज करी, जो अगेन मेरे को लगता है क्योंकि ये गुजराती है हम्म। तो इसमें दिमाग है, इसने बोला कि चीजों को बेटर कैसे कर सकते हैं, हाँ तो हाँ, अरे इसलिए जैसे तूने दिमाग वाली बात कही भाई, इससे मैं एक चीज और ऐड करूँ कि ये हम्म। वो प्रॉपर सिंगर है जिसने जाके एक्टिंग भी सीखी, जिससे और अच्छे म्यूजिक वीडियोस बना सके। ओ, ये नहीं हाँ, पता था मेरे को। इसने मेंशन करा एक आध इंटरव्यू में अच्छा। कि, और मैंने इसका बहुत सर्च वर्च हम्म करा कि भाई ये इतने बेहतरीन गाने कैसे बना रहा है, कैसा हम्म दिल विल टूटा है, क्या चक्कर है। तो उसने बताया कि हम्म दिल विल कुछ नहीं टूटा, बस ये करता था, कुछ लोग का होता है कि बनाते हैं बस। मतलब हर किसी का बट वो वाला नहीं होता किस्सा, वो जॉर्डन वाला। हाँ, जनाब। मतलब वो हाँ, तो बहुत यही ही है। हाई स्टैंडर्ड वाला है कि भाई बिल्कुल ही टूटे हो तुम। मतलब मेरे को मिक्स लगता है, देख मेरी फिलॉसफी कहती है कि मिक्स है, कि आपका कभी ना कभी एट सम डिग्री थोड़ा बहुत दिल टूटा होगा, और बस आपको क्राफ्ट ने वो सिखा दिया कि कैसे हाँ, उसे यूज करना है। मुझे भी। आप ऐसा नहीं कि आपका 10 साल पहले तो दिल टूटा है, आप अभी बैठ के अगर गाना बना रहे हो तो आप उतने ही दुखी हो, नहीं। हम्म। आपको बस पता है वो इमोशन कि अच्छा ये ऐसा ये इमोशन, हम्म। अगर मैं ये बात लिखूंगा तो ये वाला इमोशन ट्रिगर होगा किसी और का, हम्म। वो बंदा इसलिए रिलेट कर पाएगा। हम्म। आपको बस क्राफ्ट आ गया उसका, तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से सबका होता है जो लिख पा रहा है या जो बना पा रहा है गाना या कोई भी आर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत रियल है, थोड़ा बहुत। पर ये भी कहना कि सब कुछ इमेजिनरी है, ये भी मेरे को झूठ लगता है। मतलब मेरे हाँ, केस में तो नहीं है ऐसा कि भाई सब कुछ इमेजिनरी नहीं है, एट सम पॉइंट एट सम ज्यादातर लेवल की। ज्यादातर रियल है, मैं ये हम्म कहूंगा कि मतलब हम्म हमारे जैसे, तेरे ऐसे, मेरे हम्म ऐसे जो सॉन्ग राइटर है, हाँ, मतलब ऐसा है कि उनकी ज्यादा अगर कोई रियल गाना होती है। पोर्ट्रे कर रहा है कि मेरा मेरा ब्रेकअप हो गया है, हम्म। किसी ने मेरे को धोखा दे दिया है, हाँ, तो हम फील करके ही लिखेंगे। वैसा हाँ, तो वैसा नहीं है कि उतना ही उतनी ही डिग्री में ऐसा हुआ है,
एट सम डिग्री हमने वो क्योंकि फील करा है। राइम भी तो कराना है। हाँ। मैं कह रहा हूँ हाँ, राइम राइम भी भी तो तो कराना करना है, और है। कि उसको बेवफा कई बार बस वर्ड प्ले के लिए भी बोल दिया। हाँ, कि ऐसा नहीं था ऐसा नहीं है कि वो बेवफा कि है। उसको वर्ड प्ले में लाना था उसको यार। तो ये है। तो ये तो बढ़िया, चल आगे चलाते हैं इसको, फिर देखते हम्म, हैं। तो बताएगा। एक और चीज जो मैं ऐसे बताना चाहूंगा उस टाइम की, कि यार मेरे को दर्शन रावल का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। हाँ हाँ, मतलब हीरोइक कि फिगर था उस समय का। हाँ मतलब, अभी भी है। क्या नहीं था भाई में, कि भाई हम्म, अच्छा गाता था, अच्छा गिटार गाने बजाता था, कंपोज, कंपोज कर गिटार रहा है, बजाता था, अपने गाने कंपोज ला कर रहा है। रहा है। उस समय अपने गाने और लाना इंडिपेंडेंट सिंगर होके एक बड़ी हाँ, चीज थी। और प्लस दिख भी अच्छा आ रहा है, हेयर स्टाइल हम्म। बढ़िया, और हम सबके ऐसे चोमू हेयर स्टाइल होते थे उस टाइम पे। मैं हमेशा हाँ। सोचता भाई ऐसे बाल कैसे होंगे यार। और मैं हमेशा, मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे अगर तेरे बाल भी ऐसे हो गए तो तू थोड़ी वैसे हो जाएगा। और मैं कहता अरे सच बोला, सच नहीं बोलते। ये बात सही तो है। यार, ऊपर से सक्सेस भी तो जल्दी हो गया। हाँ, और अपना वो भी है, एक अपने को वो भी दे गया कि भाई जल्दी भी सक्सेसफुल होना है। बहुत जल्दी हो गया भाई ये। आई बहुत थिंक जल्दी। ये गाना 19 या 20 साल की उम्र में था इसका। हाँ हाँ, और मतलब रॉ स्टार में हम्म 19-20 में आया और हम्म, फिर 24 तक अच्छा छाप बिल्कुल। रहा था। हाँ, 24 साल तक तो बहुत ही अच्छा छाप रहा था भाई। हम्म। तो बहुत ही बस जल रहा था मैं तो भाई इनिशियली इससे बहुत ज्यादा, कि हाँ भाई पहले इंस्पिरेशन था, फिर जलन थी। हाँ। फिर मैंने भाई सोचा छोड़ो इसको। छोड़ दो, हाँ मेरे साथ भी एक बार फिर मैंने कहा छोड़ दो भाई इसे। अब इसे बस आर्टिस्ट समझो। अब आर्टिस्ट समझता हूँ। खुद से कंपेयर मत करो। हाँ। तेरी नजर नजर का जादू मुझ पे ऐसे छाया जैसे पहली बारिश की हो बूंदे। मेरी दुआ मेरी उम्र अब तो जो भी मेरा सब कुछ तेरे नाम कर दूं मैं सर पे नया रंग लगा है सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का नया रंग लगा है तेरे इश्क का सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का नया रंग लगा है तेरे इश्क का तेरा रंग चढ़ा है रंग चढ़ा है रंग चढ़ा तेरा रंग चढ़ा है रंग चढ़ा है रंग चढ़ा है सर पे भूत चढ़ा है तेरे इश्क का नया रंग लगा है तेरे इश्क का। तो ये था दर्शन रावल का नया गाना इश्क चढ़ा है। एंड भाई ये उस टाइम की मेटा वीडियो है भाई। नाउ ही इज ऑन हिज वे टू द स्प्रेड लव कॉन्सर्ट। हम्म। इसका हाँ, पहले एक ये और वाला हर गाने के बाद ये बोलता था कि स्प्रेड स्प्रेड लव लव। कॉन्सर्ट, है ना कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली इसके जो कॉन्सर्ट्स के नाम होते थे उस टाइम पे, स्प्रेड लव होता था, और इसका हाँ ऐसे क्या कहते हैं उसे, तकियानुस वो, हाँ, लगभग तकिया सारी की सारी के बाद भी बोलता है। तकिया तकिया कलाम था इसका, तकिया स्प्रेड लव। कलाम, हाँ सब में बोलते थे। और भाई अब मेरे को जैसे उस ये, टाइम पे हाँ चल बता स्प्रेड का दो। मतलब नहीं पता था भाई। अच्छा। मैं सुनता अगेन गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अ, तो तो मैंने जैसे, मेरे को हाँ बहुत अच्छा मैसेज लगा था ये स्प्रेड लव वाला, कि हाँ तू कुछ बोल रहा मुझे था। बस ये मैसेज ही क्लीशे लगता था पूरे गाने में। ये क्या भाई क्लीशे मेरे बात को बोल आप रहा है समझ में आता है कि कि दुनिया में जब शांति आप बांटो। किसी को पसंद करते हो तो आप, आपकी क्लीशे की डेफिनेशन अलग होती है, हाँ। कि आपको कई चीजें क्लीशे लगेगी अगर आप इंसान को पसंद नहीं करते, कि ये हम्म। क्या चूतियापा करता रहता है अ, भाई। जैसे ही आप इंसान को पसंद करने लग जाते हो यार, वो मेरे सामने एकदम बच्ची बन जाती है यार।
हम्म। और जैसे ही कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, 20 साल की लड़की बचपना क्यों नहीं है इसमें? हाँ, इसका बचपना नहीं आ रहा अभी तक। क्या बताया कि पागल मैं है खाना खा रहा हूँ। क्या? हम्म, वही। मैं आऊंगा तुम तो आओगे। हाँ। तू आएगी मैं आऊंगा। कि हाँ, ये मेरे से हमेशा ऐसे पुलिंग में क्यों बात कर रही है अपनी तरफ से? हाँ, क्या भाई, क्या आ फालतू रहा बात है। हूँ, आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ मैं। हम्म, वही। थोड़ा इरिटेटिंग है भाई वो। खैर, ये तो है। मैं टोक तो ये देता हूँ। इसके जो क्या कह रहा है? मैं टोक अच्छा देता तू हूँ अगर तो कोई लड़की इस तरीके से करती है तो। मैं कुछ गाने के बारे में बताना चाहता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ जैसे बता। जैसे जो इसकी दूसरी वाली लाइन है कि हम्म। तेरी तेरी नजर 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 का जैसे जादू। बारिश की बूंद। तो हम्म अब ये गाना मुझे फील नहीं होता हम्म। कि तेरी नजर मतलब जैसे इसमें पहली कुछ बारिश की रिलेटेबल बूंद, नहीं लगता, है ना। हाँ, कि तेरी हाँ, नजर। हम्म और जैसे ये बात तू भी कह रहा है, पहले मुझे लगता था कि हम्म मुझे ही लगा, और जैसे तूने अभी कहा तो मुझे लग रहा है तू भी सेम ही फील कर रहा है कि हम्म ऐसा शायद इसी ने फील करा होगा, हम लिसनर्स ने शायद ना हम्म। करा हो। लेकिन फिर भी गाना ऐसा है कि इसे आप सुन सकते हो बार हाँ, बार। फिर भी सुन कुछ सकते हैं है, इसे। म्यूजिक बढ़िया है, हम्म। और इसकी आवाज बढ़िया है, काफी सारी चीजें हैं। और अब, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। हाँ, कंपोजिशन बढ़िया है और तो। मैं इस मीडियम से थोड़ा बताना भी चाहता हूँ ऑडियंस को भी कि कॉम्पोजिशन होती क्या है। तो हम्म तू भी थोड़ा ऐड कर दियो, और अगर लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ तो बता दियो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लिरिसिस्ट क्या करता है, सिंगर क्या करता है और कंपोजर क्या करता है। सिंगर का सबको पता है कि वो गाना गाता है। लिरिसिस्ट जो गाने लिखता है, जैसे ये लिरिक्स हैं कि तेरी नज़र नज़र का जादू, मुझ पे ऐसे छाया जैसे पहली बारिश की हो बूंदे। तो ये तो लिख दिया लिरिसिस्ट ने। अब सिंगर इसको गाएगा कैसे? हम्म उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई कैसे गाते हैं इसको। इस तरीके से गा, इस रिदम में गा, इस या तो पढ़ दे मेलेडी पूरा में। एकदम हाँ, पढ़ कि तो सकते तेरी नहीं नजर अभी तो। नजर का जादू। सपोज इसमें कोई मेलेडी ही नहीं है। तो जो हाँ, कंपोजर है वो बेसिकली मेलेडी बनाता है गाने की, हम्म, जिसपे ज्यादातर ऐसा होता है कि जिसपे वो पहले मेलेडी बनाता है, देन उस मेलेडी पे लोग गाने लिखते हैं। कभी कभार लोग गाने लिख चुके होते हैं, उस पे मेलेडी डाल देते हैं। वो हम्म, मेलेडी ही कॉम्पोजिशन होती है। अगर हम इसी में ले, इसका एग्जाम्पल ले, तो जो इसको जिस तरीके से गाया गया है, तेरी नजर हम्म। नजर का जादू, मुझ पे ऐसे छाया जैसे पहली बारिश की बारिश हो। की हो बूंदे मेरी और नजर। अगर हम इसमें से ऐसे लिरिक्स ही हटा दें, तो ये बस ऐसे बचेगा, नारा 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 नारा। तो ये जो हमिंग है, ये नार हम ना से कर रहे हैं, कोई करके करता है। सो ये जो हमिंग है, ये जो हम करके जो मेलोडी है, ये बेसिकली कॉम्पोजिशन होती है। इस पे शब्द डाले जाते हैं, उसको उस पे पोइट्री डालता है कोई, उस पे बातें डालते हैं कोई, और सिंगर उसे गाता है। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन मिलके एक गाना बनता है। तो जब मेरे को कंपोजर के बारे में पता चला था, मैं तो भाई काफी वो हो गया था कि ये तो बहुत मस्त चीज है यार। मतलब है ना। गाने का सोल ही अगर तू देखे तो लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाना अच्छे से गाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर एक गाना कैची है, वो तो कंपोजर के हाथ में कि उसने कितनी प्यारी मेलोडी बनाई है। दूसरी चीज ये है तो कि मेरे समझ में अभी भी ये नहीं आता कि कैसे लोग, अब पता नहीं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है, लेकिन पहले तो ऐसा बहुत होता था कि लोग पहले गाना लिख देते थे और बाद में कंपोज होता था। वो और मेरे को तो बहुत टफ लगता है। है ना, कितना टफ लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि पहले कंपोजिशन आती है फिर गाना आता है। कि मैं 2 4 लाइन कंपोज कर लूंगा, पर पूरा गाना हाँ, कंपोज करना तो बहुत मुश्किल लगता है। हम्म, कि मैं कि तो ऐसे गाना बन पूरा जाऊंगा। दे दिया 2 पैरा का और फिर उसे, अब उसे कंपोज करो, कंपोजिशन पे गाना लिखा जा सकता है। हाँ, वो मतलब मेरे को ईजी लगता है, हाँ, कन्वीनियंट है मेरे को। क्योंकि तभी तो मैं तुम डिसाइड करोगे कि राइम कैसे करेगा, ये भी है ना। हम्म राम श्याम थोड़ी हम्म, कराना है। हाँ तो वो भी है कैसे, भाई। हाँ, कैसे, फिर तो मतलब ऐसे। हम हाँ, अगेन भाई, अबे रोने के बाद हाँ। रैंडी रोने लगा रहा है। क्या लगाओ हाँ, रोने से मिलता जुलता। कि ज्यादा रोना कैसे दिखाओ। हाँ, तो ऐसा थोड़ी करना था, मतलब हमें प्रॉपर दिखाना है कि हम्म वो, पढ़ना नहीं है, पढ़ने वाली राइम नहीं दिखानी है हमें। हम्म, हम्म,
लिरिकल मतलब कि मेलेडी में दिखानी है पर ये। अब तेरा क्या सीन रहता है, मतलब अब तो मेरे को काफी थॉटफुल बातें एक्साइट करती है ऐसे लिरिक्स में। अब मेरे मतलब साथ ये लिखने के लिए क्या एक्साइट करता है मुझे? मतलब एज अ कंज्यूमर, एज अ लिसनर, अच्छा, कि एज अ कंज्यूमर। तुझे डीप लाइंस ज्यादा अट्रैक्ट करती है अब या फिर ऐसे सिंपल सी? अबे मेरे लिए म्यूजिक बहुत ज्यादा मैटर करता है, फिर बाद में हम्म। लाइंस आती, क्योंकि गाना तभी हुक कर पाता हम्म। है कि एक, फिर मैं उसकी लाइंस बाद में ही देखता हूँ, पहले मुझे वो हुक करे, पहले मतलब उसका म्यूजिक हो हाँ, जो मुझे रोक ले। सेम सेम, मतलब मेरे जैसे साथ तू भी यही है कि तू कह रहा था कि इसकी जो अभी वाली एल्बम आई है, क्या नाम है उसका? आई लव्ड यू। आई लव यू, हाँ। तो उसमें हम्म। जिया जब तूने स्टोरी पे लगाया तो मुझे उसने हुक कर लिया, उसने रोक लिया मुझे। और हम्म। फिर उसके बाद से मैं ऐसा लूप पे सुन रहा हूँ, लेकिन तूने बाकी गाने भी बोले कि वो भी बढ़िया है। तो अभी वो मुझे उतने वो नहीं लगे, लेकिन वो भी होता है कि विद हम्म। टाइम हमें फिर वो पसंद आने विद लग टाइम जाते हैं। ग्रो करते हैं यार। और उसमें जो जिया है वो सबसे बेसिक गाना लगता है मेरे जबकि को। सबसे बेसिक है, हाँ पर उसकी बट एट द सेम टाइम वो मेरे सबसे ट्रू इमोशंस को ट्रिगर हाँ करता है। क्योंकि उसमें एक लाइन है कि हाँ तुम आ गए नजर के सामने, ये सोच सोच के दिन गुजर गए। और ये हाँ इतनी सच्ची बात है कि ये लाइन है ही उस शख्स के लिए जो तुम्हारे साथ नहीं है, पर तुम इमेजिन इतना करते हो उस इंसान को। प्रॉपर होता है भाई ऐसा कि अरे हम हाँ, यहाँ बैठे हैं, कि अरे वापस कि हाँ, कि आप सोच सोच से इतना रहे हो वापस उस आ रहे हैं। इंसान को कि तुम, कि तुम्हारी इमेजिनेशन में वो इश्क मुकम्मल है तुम्हारा। तुम ये सोच सोच के ही पूरा टाइम पास कर रहे हो दिन का, हाँ, कि उसी में मजा आने लगता है। और ये तुम्हें पता उस चल, इमोशन को तुम ट्रिगर करता है। मतलब तुम मेट्रो में बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम पहुंच गए 1 घंटे हाँ में। कि हाँ कि और सबसे ज्यादा यही होता है कि अगर तू नोएडा से बैठा है, तुझे गुड़गांव तक जाना है, और तुझे नहीं समझ में आ रहा कि तेरे फोन की तू गाने भी नहीं सुन सकता समहाउ हम्म, क्योंकि ईयरफोन्स नहीं है। तो तू क्या करेगा? इमेजिन करेगा अब तू। हम्म, अब तू इमेजिन करेगा उस इंसान को जो जिसे तू चाहता है तेरे साथ हो पर वो नहीं है। हम्म, तो तू इमेजिन सिनेरियो बनाएगा कि अच्छा, इस तरीके से मिल जाएंगे, हम्म। इस तरीके से हम अब हाँ साथ हाँ होंगे। और ये सोच हाँ। सोच के तू इतना खुश हो जाएगा, उसी इमोशन को ट्रिगर करता है जिया। तो इसलिए मेरे को वो पसंद है। उसमें एक लाइन और है कि हम्म। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, कि अब मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, गाने भी नहीं हाँ लिखता। लिखता, हाँ गाने भी नहीं लिखता हूँ। तो मतलब अगर बट लोगों ने वहां पे सुना मैं हो तो। कहूंगा कि दर्शन रावल ने वो गाना खुद लिखा है। और अगर वो मेरे इन इमोशंस को ट्रिगर कर पाया तो मतलब वो अच्छा लिखता है, ऐसी बात नहीं है कि वो हम्म, बुरा लिखता है। इसलिए कि वो कम लिखता है अब। हाँ, और वो आई थिंक मेरे को लगता है कि ऐसे दिल से निकला होगा कि उसे लगा होगा कि यार ये वाला गाना मेरी होता राइटिंग है का भाई, है तो ऐसा इसे होता है चाहिए। कि जब हमारा हम्म। कहीं दिमाग अटका हुआ होता है, हम नहीं लिख पाते। हम्म। इतना ज्यादा मतलब जिंदगी में चुतियाब चल रहा होता है जब, ऐसा क्योंकि प्यार के टर्म्स में, हम्म। इमोशंस के टर्म्स में, हम्म। तब नहीं हो ये पाता। दर्शन रावल की जो अपनी राइटिंग वाले सॉन्ग है जो उसने खुद लिखे हैं, उसमें मेरे को एक सारी की सारी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो थॉट ही बहुत प्यारा है। वो खुद भी यही कि कहता है कि ये गाना हाँ, और चलना चाहिए था। हाँ ये अंडररेटेड में आता है कि हाँ, मैं मेरा मेरे साथ भी है कि यार ये सारी की सारी को इतना अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, कि वो इतना प्यारा थॉट है कि तू नहीं बांटना चाहेगा किसी को, तू ऑब्सेस्ड है उस इंसान के लिए हम्म, कि सारी की सारी मेरी है, तू तुझे कभी ना मैं बांटूं। ये तो जब मैंने थॉट ही सुना था मैंने कहा यार ये क्या प्यारा थॉट है यार ये। पर हाँ वो नहीं चल पाया भाई, चलना चाहिए था उस गाने को। नहीं भाई, हमने तो सुना ही, हमारे लिए तो चला ही। हाँ हमने तो बहुत सुना है भाई कसम से। हाँ। ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने नहीं सुना, पर हाँ लोगों ने कम सुना। और इसका हम्म। जो गुजराती गाना है वो भी बढ़िया है, नैन ने पहला राखी में। बरसात, हाँ वो वो तो उस पे पहली आ गया बरसात तो वो मुझे गाना। उतना बढ़िया नहीं लगा, लेकिन नैन ने हम्म। राखी, वो भाई हाँ बहुत तगड़ा है। वो मतलब उसकी कॉम्पोजिशन बहुत प्यारी है हाँ, यार और वो कि मिक्स रखा है हिंदी गुजराती का। हिंदी गुजराती का, और एकदम एकदम स्वाद अनुसार रखा है भाई। हाँ। जो जो बढ़िया लाइन गुजराती में उसने रखी, जो जो बढ़िया लाइन हिंदी में उसने रखी, राखी, तुमने मतलब जो याद से। वो गाना अगर अट्रैक्ट करता है तो बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन ज्यादा करता है, मेरे पास लगता है। उसका रीमेक बना, मतलब वो ऑब्वियसली कोई हम्म। फोक सॉन्ग है मुझे जहां तक लगता है, उसने हाँ वहां से उठाया और फिर वो करा है। हाँ हाँ फिर उसके बाद जो है दर्शन रावल के बाद दोबारा नैन ने राखी ने जुबिन हाँ। नौटियाल ने बनाया, जुबिन और और ध्वनि ध्वनि हाँ, भानुशाली का है। धोनी। वो मेरे को तो नहीं वो पसंद भी है। बढ़िया है, मतलब लेकिन दर्शन मेरे को रावल नहीं का पसंद। बीट नहीं करता। हाँ मतलब वही है कि यार पता नहीं क्यों मेरे को तो नहीं बढ़िया लगता वो नया वो वाला।
जो टी उसकी सीरीज पे है। मतलब नए वाली की उसकी कुछ एक लाइन बढ़िया लगती है कि सभी जान चुके हैं ये चेहरा, हाँ सभी पढ़ चुके हैं ये चेहरा मेरा, एक तू ही, कुछ इस तरीके से है, तो वो लाइन मुझे अच्छी हम्म। लगती है कि ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी सही है। हाँ ये तो है। खैर, पर हाँ मतलब यार, ये वो वाले टाइम का है जब हमें लेजिट प्यार हुआ था। हाँ, मतलब हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। कि वो तो एकदम ऐसे ले जाता है। ऐसे मैं तो 14-15 साल का था उस टाइम पे, 15 हाँ। साल का हूँ मैं। हम्म। तो मैं तो ऐसे ताजा ताजा था भाई, मजा आता था मेरे को। मतलब अब तो ये सोच कि इतना ज्यादा मतलब मेरे दिल के करीब है ये गाना कि मैं एकदम शांत हो हम्म। गया हूँ, चुप हो गया हूँ एकदम। हाँ मतलब है ना? कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो चीज हमें लगता है हम इसके बारे में तो कितनी बातें कर लेंगे, हाँ पर सच बताए तो कुछ चीजें बस हमने फील करी है, उन्हें हाँ। आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हम कि यार कैसे बताऊं ये वाली फीलिंग, कैसे बताऊं ये वाली फीलिंग जो उस टाइम पे हम्म, थी। तो ये तो ये है। क्या है? और कोई बात और तुझे ऐड करनी? नहीं नहीं यार, आज मेरे को लग रहा है कि जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी रिकॉर्डिंग में, हाँ आज अरे हम ऐड भाई, ना करें तो यार बेटर दोस्तों मैं, रहेगा। हम तो एडिट कर देंगे लेकिन तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमें दिक्कत बहुत आई है कई बहुत बार, दिक्कत आई है। बहुत कट हुआ। कि प्लस वही 2 दिन डिले हुआ है और दोनों दिन मेरी वजह से डिले हुआ है। मैं तो आज विश कर रहा था कि अबे डिले कर देंगे, कि अरे उसको नहीं ये ना भाई, हो कि भाई हम हर बात तो ही करता है। अरे मुझे वो सबसे उतना वो नहीं था, मतलब किसी भी उससे वो नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि जब ये गाना लेके हाँ बैठेंगे तो हाँ। मजा आएगा। मैं- ये, खैर, और हाँ, एक चलो। चीज इस गाने के बारे में अरे मैं बताना भूल गया। क्रेडिट्स भी देख लेना, हाँ। हाँ क्रेडिट्स देख लेना। क्रेडिट देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब ये गाना स्टार्ट होता है, लेट मी हम्म। स्टार्ट इट अगेन। आप सभी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल सॉन्ग। ये हाँ, ये यार इस पे बात नहीं करी यार। हाँ उस पे बात नहीं करी हमने, इसके नरे पे बात नहीं हाँ। करी, नरे ना। कैसे ये चूक गए भाई, कि ये कैसे चूक गए? पहली मोहब्बत, मेरे निशां और इश्क चढ़ाए, मतलब हम्म, क्योंकि ये इनिशियल गाने थे, तो दर्शन रावल का एक सिग्नेचर कॉम्पोजिशन कह लो, सिग्नेचर काइंड ऑफ हम्म। स्टाइल सिंगिंग कह लो, जिसमें वो हमेशा यूज करता था नरे हाँ हाँ नारा हाँ। ना ना मतलब ये चीज ना इसे भी पता ना थी कि ना ये ना चीज ना। है, हाँ, वो है जो मेरी चल कि रही है। लोग पसंद करते हैं, हाँ। हाँ, ये चीज सही तो पता। और वो सिग्नेचर होता था इसका कि, पर पता नहीं क्यों विद टाइम उसने नहीं करा, कि शायद वो भी बोर हो गया हो कि हाँ यार बहुत हो गया है। हाँ, हो जाते हैं हाँ भाई, खुद आर्टिस्ट हो ही जाता है तो ये। पर और हाँ और तो सोच के देख कि अगर अभी तक वो सारे गानों में यही कर रहा होता तो कितना चूतिया लग रहा हाँ होता। तो कि ये क्या कर रहा है कि मान जा भाई, ये? हो गया। पर हम्म, इससे वो हो गया था कि जब मैं भी ऐसे कंपोज करता था ना कोई गाना, तो मैं भी ऐसे नारा नारा करके ही करता था। कि कई लोग लाला लाला करते हैं, कोई हमिंग करते हैं, मैं नरे ना 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 ऐसे ही करता था। अरे लेकिन मतलब ये था। पहली मोहब्बत गाना जब तू पूरा सुनेगा तो तुझे लगेगा कि तो और ज्यादा खूबसूरत है। जितना हमने वो थोड़ा सा हाँ सुना है वो वो है पूरा। कि वो गाना तो बहुत खूबसूरत है यार, मतलब हम्म। मैं चाहता हूँ कभी फ्यूचर में जाके वो उस गाने को छेड़े ही ना, वो जैसा है। छेड़े ही ना मतलब? वो छेड़ दिया क्या? कि कई बार होता है ना कि आर्टिस्ट सोचता है कि इस गाने को और बेटर कर सकते हैं, बेटर हम्म, प्रोडक्शन कर सकते हैं उसमें, बेटर वीडियो के लिए। वो जो हम्म। एकदम रॉ फुटेज है ना उसकी, रॉ स्टार वही वाली वही बढ़िया। कि वही रॉ स्टार बढ़िया में है। और शायद, उस रॉ स्टार में शायद थोड़ा है, नहीं, रॉ उसमें शायद। स्टार का जो फिनाले था उसमें उसने पूरा गाया था, अच्छा, और वो वाला पूरा है, और उससे तुझे चेंज ना मैं किया बार गया था। बार कह दूं या हजार बार मैं कह बार दूं, बार कह दूं, कहता मैं कहता मैं चाहूं चाहूं तुमको, तुझको मेरी। ओ बहुत बढ़िया गाना, बहुत पहली बढ़िया, मोहब्बत। बहुत बड़ा गाना, मैं नहीं चाहता बहुत भाई, बढ़िया। और जिस तरीके से भी गाया गया है ना, क्योंकि उसने कई बार उसको ऐसे अनप्लग करके गाया है। नहीं भाई, वो जो जो रॉनेस थी उस टाइम पे, वो चीखना, हाँ, जो ऑडियंस इंटरेक्शन करना, वो सब बढ़िया है उस गाने का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो जैसा मास्टर हुआ है उस टाइम पे वो वैसा ही अच्छा है। मैं मतलब ये कहूंगा कि जैसे देखो दोस्तों, चिरंजीव का सेटिस्फेक्शन तभी मिल गया था जब उसने पहला गाना लिया। हम्म। कौन सा था वो? तेरा ही रहूं। तेरा ही रहूं। क्योंकि चिरंजीव तो हाँ। गजेंद्र वर्मा काफी फेमस है और उसके गाने पसंद करता है, मैं भी करता हूँ।
लेकिन मेरा आज पूरा हुआ है सेटिस्फेक्शन जब हमने दर्शन रावल का ये वाला गाना लिया है। ये हुआ। तो हाँ आज जो ये तो है। प्रॉपर रीजन है ये सेशन शुरू करने का, तो वो शुरू आज करने जाती है। सही मायने में पूरा हुआ है। हम्म, और देखिए ये जो गाने सारे लिस्ट में जो आ रहे हैं, तू दुआ है, ये इश्क बारिश, चढ़ा है। बारिश लेते आना, और असल में तो खैर अभी आया है। उससे ऊपर असल में है। इस चढ़ा तो खैर हमने सुन ही लिया, तो ये सारे गाने बढ़िया है। ये बारिश, ये तू बारिश। दुआ है। हम्म। मैं तेरे को एक गाना बताता हूँ, आई थिंक ऑडियंस भी अगर वो सुन ले तो बहुत अच्छा गाना है वो। इसका दूसरा वाला जरूर सुने लोग, इस चढ़ा है। हाँ। क्या जरा नाम था? छू के लबों को मेरे, कभी ना तू दूर। ये वाला। तू ये सुना है मैंने, हम्म, बहुत चैन ही। सीना, नींद सीने मेरी जिंदगी के के हर हर हिस्से में हिस्से तू, में तू, तूने चैन चैन छीना, सीना, तूने नींद छीनी, मेरी जिंदगी के जिंदगी के हर हिस्से हिस्से में तू, में, तुझ बिन तुझ नहीं बिन नहीं जीना, जीना दे, नहीं जीना। अरे भाई अब तो क्या सांसें गिन मजा आ गिन गया। गिन के लेना, तू मेरी जिंदगी है, हो गया हो गया। मैंने। बात ये फिर कभी तेरे को। दोबारा ले लेंगे। हाँ। उससे पहले मैं एक वो भी जानना चाहता हूँ कि तेरी क्या लिस्ट होगी दर्शन रावल के। और आज टॉप गानों में। कि मैं चाहता हूँ कि तू बताए कि तेरी दर्शन रावल के अंडररेटेड गाने, एटलीस्ट अच्छा 5 जो तुझे लगता है। इसका ये चलो हमने सुन लिया, ये नहीं लेता हूँ मैं, पांच कह रहा हम्म। है ना तू। हम्म। हम्म। तो सीक्वेंस नहीं लगा रहा, ऐसे ही हाँ हाँ। बता रहा हूँ मैं। ऐसी कोई जो सारी तेरे की को सारी है। prefer हो। ठीक है। और अब फिर से जब बारिश होगी। अब फिर से जब बारिश होगी। और एक बारिश का ही एक और गाना है, कि आती हो तो बारिश लेते बारिश लेते जाना। आना। बट वो और एक, पॉपुलर हुआ था आई थिंक। नहीं नहीं बारिश लेते मतलब आना। बारिश लेते आने से ही पहले दो बारिश के गाने हैं उसके। अब हाँ फिर से एक जब ये बारिश, एक है। एक ही है, और एक एक और है है, ये बारिश। ये ये बारिश बारिश होती है होती तो है तो मुझको तेरी याद आए। तेरी याद आए। जगाए। और इतना इसका एक तो पता चलता है कि इसका बारिश से बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, हम्म। लोगों का चीजों से होता है हम्म। काफी किसी चीज से, और ये दिखाता हाँ। है, बहुत बड़ी चीज लगती है। तो हम्म। तीन गाने तो ये हो गए। चौथा हम्म। मैं कहूंगा ये इस चढ़ाई का जो दूसरा वाला वर्जन है, हम्म। वो भी बहुत बढ़िया है। तू हाँ। आए कभी, और एक तू दुआ है, तू दुआ तू है, दुआ है। हाँ ये वाला इतना चला नहीं न था जाए मेरे को। कभी। तू हम्म। बता तेरे कौन से। यार मेरे को एक तो अगेन वो, क्या मुझको याद करती है तू। हाँ ये मैंने इसलिए नहीं एक लिया, ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन हाँ ठीक है फिर। ये वाला पॉपुलर है, ये इसी का तो अरे वर्जन। अरे हाँ 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 हाँ, क्या मुझको उसका। याद करती है तो अलग है, क्या हाँ ये मुझको तो वो याद करती है फिर थोड़ा रो एक वो लेती है। हाँ एक तू बहुत अच्छा लगा मेरे को। तू और हाँ। एक गुजराती गाना है इसका, वो बहुत अच्छा है। कि कौन वो सा। था यो पागल। नहीं, गुजराती की एक्चुअली दो गाने जो बहुत पसंद है। एक का नाम है तूने हूँ। वो काफी तूने ऐसे वो नहीं पार्टी सुना। टाइप गाना है। तूने हूँ। हम्म, और एक कि वो था यो पागल। और पहला बरसात अगर लोगों पॉपुलर ही है वो, सुना पर पहली हिंदी ऑडियंस बरसात ने है। बहुत हाँ। बहुत कम सुना है। तो ये तीन तो गुजराती हो गए। और हम्म, हिंदी में सारी की सारी का तूने नाम ले ही लिया है। हम्म, एक एक गाना है, मतलब इसके पिछले साल वाली एल्बम का। हम्म। उसका नाम है एक तारा। वो एक बहुत ता, कम पॉपुलर हुआ। एक तारा एक मैंने सुना है। तारा बजदा है है, सोहणिए सोहणिए नींद महल दी। मेरे। तो तो वो ऐसे तो काफी कम अभी वालों में तो उसके काफी अच्छे गाने, साहिबा है, हाँ। साहिबा। साजन वे। साहिबा। हाँ साजन वे, साजन में। साजन वे, साजन में। साजन वे, अच्छा हाँ हाँ साजन हाँ वे, हाँ। रहना हाँ तेरे नाम। हाँ मतलब साहिबा मेरे को लगता है साहिबा बहुत कम पॉपुलर हुआ है, बट वो बहुत अच्छा गाना वर्थ इट था। साहिबा। वो पॉप की सांस ले तू जहाँ, वो हवा सांस मांग लो, ले तू जहां, हे वो जहाँ, हवा वो जगह मांग लो। मांगे। भाई मतलब वो क्या भी बहुत राइटिंग है, अच्छा क्या था। राइटिंग है, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आर्टिस्ट हम्म। 10-12 साल तक रेलिवेंट रहे।
क्योंकि अब इसे 10-12 साल हम्म। तो हो ही गए होंगे। क्यों- हमें ही हो गए, हाँ पंद्रह भाई, सोलह में शुरू करा था और 25 चल रही 2014 है। 14 से देख रहे हैं हम इसे, और अभी 2026 आने ही वाला है। 26 आने वाला है। तो तो ये है। एक पूरा डेकेड हो गया हमारा, पूरा भाई, समझ, यही बात है, पूरा यही खास डेकेड। बात है। हमने 10 साल किसी को सुन लिया है, और हर हाँ, हर साल सुनते ही है। इसका बस ये तो है कि अगर कोई 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 इसका एल्बम डिप मारता है, जो मुझे लगता है कि ये मुझे सही नहीं लगा। हम्म। तो कोई कोई डिप मारता है, वो अच्छा नहीं हाँ, लगेंगे एक उसके। और गाना है इसका, वो बारिश का है, और वो जुदाइयां एल्बम में से था कि, जुदाइयां वाला जो बारिश है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये यार मेरे को जुदाइयां उसमें वे। उसमें एक बारिश वाला गाना है यार, वो क्या ना, कैसी है उसकी ट्यून? समझ गया, मैं समझ गया। वो थोड़ा समझ रॉक गया ना, स्टार उसमें टाइप से है। रॉक स्टार टाइप है, और प्लस उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है यार। मैं वो लाइन तो बताऊंगा, रुक जा। और इसका तो भाई एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि बारिश के सॉन्ग के लिए लोग वेट करने लग गए थे कि हर साल इसका एक बारिश हम्म। का गाना आएगा। हम्म। वहीं से इसने बारिश के गाने खराब कर दिए। अब हाँ, ये तो है। हाँ, उसकी लाइन थी, बरसात की उस रात में टूटा था दिल मेरा, मुझे याद अच्छा। है भीगा हुआ था चेहरा तेरा। और एक और लाइन थी इसकी, लास्ट में आती है वो, आ, हाँ, तू खुश है ये सोच के मैं कुछ कह पाया नहीं, है खुद खुद को ये कह दिया तू मेरा था ही नहीं। तो ये हम्म। वाली लाइन बड़ी ऐसे मजेदार लगती है मेरे को। तू हाँ, खुश देख रहा है हूँ मैं। ये सोच कर मैं कुछ कह पाया नहीं। ये बहुत बढ़िया है। और बात ये है कि इस तरीके से मुझे लग रहा है कि हम ही लोग फील कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो क्योंकि लिखता है वो थोड़ा अलग फील करता है। थोड़ा अलग फील करता है, ये भी है। तो वो ज्यादा वाला फील करता माइंडसेट है। भी लाना जिसमें कि सिंपल लिखो, और इतना बहुत कोई आपको बहुत बहुत डीप डाउन नहीं सुनने वाला, वो भी एक आर्ट है भाई। अगर वो ये कर पा रहा था उस टाइम पे, तो भाई वो बेस्ट ही था जो कर रहा था। ये- खैर, क्योंकि जनरल ऑडियंस तो इतना नहीं सुन, इतना डीप डाउन नहीं सुन रही ना, कि अच्छा भाई कहना क्या चाह रहा है। महसूस कर रही होगी, लेकिन मुझे नहीं हाँ, लगता कि महसूस वो करना। फैसिनेट कर रही हो। दर्शन रावल, आई थिंक एक्ट्रेस का नाम है निकिता हाँ, निकिता धमीजा। धमीजा। धमीजा भी सौरभ धमीजा के रिश्तेदार हैं। भाई, लिरिसिस्ट कंपोजर दर्शन हाँ, रावल। ये आ गया। म्यूजिक प्रोडक्शन, हाँ इसमें मैं ऐड करना सरगम चाहूंगा, आई जस्सू, थिंक हाँ। मैंने थोड़ा सा सरगम जस्सू जिन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस करा है, और बहुत प्यारा प्रोड्यूस करा है। आई थिंक मैंने इनका देखा था कि इन्होंने इसके और भी 2-4 गाने प्रोड्यूस करे थे। हाँ, दो चार गाने आई और थिंक भी है। सारी की सारी भी सरगम जस्सू ने ही करा है। ये दो लोग हैं ना, ये एक है? एक ही बंदा है, गुजराती नाम होते हैं। क्योंकि है, मतलब इसका गुजराती सर्कल है। हम्म। वो दे आज ही एक था, ये मैंने देखा, जो हम्म। वॉइस ओवर है। खैर, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी बिल्कुल, तरफ से। आपको हम यही चाहेंगे कि आप इसका, हाँ। एक तो यूट्यूब पे उस टाइम पे क्या था, अगर तू दर्शन रावल लिखता था तो सिर्फ दर्शन रावल आता था, हम्म, कोई और मतलब 2-3 पेज तक कोई और नहीं आता था। हाँ। अब वो दर्शन रावल का छोट इंटरव्यू का क्लिप वो छोटा था, तो अब पता नहीं क्या हो गया कि हम अब तू दर्शन रावल लिखेगा अगर, तो थोड़ी देर बाद कुछ और भी आएगा। हाँ, अब थोड़ा ऐसा हो गया कि ठीक है, एकदम तो इससे, इरेलीवेंट चीजें दिखाने लग जाती हाँ, अरे अब मैं खुद की बात से कैसे गलत हो सकता हूँ? ये देख, है। कजिन वर्मा अब आ गया। ये आ रहा है, ये ये आ रहा प्रीवियसली है, ये आ वॉच्ड रहा है। वाले आ गए। हाँ, अनूप जैन, ये वाला गाना आ रहा है, क्योंकि ये हाँ, उनके क्या कहते हैं, कीपैड कीवर्ड्स लिख देते हैं, तो उस वजह से बाकी आर्टिस्ट भी दिखने लगते हैं। तो इससे ये एक तो चीज है। बुरी लगी थी मेरा दिल 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 पहले भी मैं, बढ़िया है। हाँ, हाँ, वो गाना बहुत प्यारा है, और वो भी बहुत सिंपल है। वो, हम्म, हाँ, वो एक अंडररेटेड गाने में डालूंगा मेरा मैं दिल दिल उसको। है, मेरा मेरा दिल, दिल दिल मुझे दिल। अभी याद आया। तो वो है। मेरा दिल 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 क्योंकि मेरा पहले जब दिल। मैं ऐसे दर्शन रावल के ना इंटरव्यूज देखता था बहुत ज्यादा, तो मेरे को हम्म, सारे मिल जाते थे। अब मैं कुछ इंटरव्यूज ढूंढता हूँ जो पहले के मिल ही नहीं पाते, क्योंकि दिखते ही नहीं है वो इतने। उन्होंने इतना, पता नहीं क्या कर दिया यूट्यूब वालों ने अब। मेरा दिल 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 की लाइन कैसे थी? अ, मेरे नाम का फर्स्ट लेटर भी पता है, पता है क्या? कि मेरा दिल 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 दिल। सुनो, मतलब दोस्तों, जो भी तुम लोग देख रहे हो यार, मतलब बहुत फैसिनेटिंग दिल। आर्टिस्ट है।
तुम एक बार को अगर सोच रहे हो तो अभी के गाने मत सुनो, पिछले सुनो। और हम्म। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को भी पसंद आए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हम्म। हाँ लेकिन जब तक बट हाँ एक्सप्लोर नहीं एक्सप्लोर करोगे करना तब तक चाहिए। हाँ पता नहीं चलेगा। एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को।